अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है जो टाइटल है हमारा ज़हनी दबाव, आप ये समझ रहे होंगे कोई किसी को डांटता है, कोई किसी से गुस्से में बात करता है, किसी का लहजा जो है वो तल्ख होता है तो वो उसकी टेंशन लेता है और डिप्रेशन में जाता है और उसको हम ज़हनी दबाव कहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी इंसान के लफ्ज़ों से, उसके एक्ट से, उसका कुछ ऐसा तकलीफ़ देने वाला जो एक अमल होता है, उससे कभी भी हम ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होते। हम उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से हम उस मसले को सुलझा लेते हैं। लेकिन ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव जो है, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि जब आप सारी दुनिया के सामने जो है एक्ट लाइक का आप बड़े अच्छे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हो, आप सबके सामने हंस रहे हो, बात कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर जो एक जंग चल रही होती है, आपके अंदर एक परेशानी चल रही होती है, आपके अंदर एक, आप ही के अंदर एक परेशान इंसान होता है, तो उसको हम कहते हैं ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव। कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, लोगों से, और जब आप सोने लगते हो, स्पेशली रात को जब आप बिस्तर पे जाते हो, तो आपको एक परेशानी का सा आलम होता है, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको ऐसे लगता है कि मैं तन्हा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए भी आप तन्हा महसूस करते हैं। और ये वाली जो एक फीलिंग है, ये बड़ी मुश्किल होती है, और हम क्यों इसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के, अगर हम बात करें, इस पे एक रिसर्च भी हुई थी कि 30 से 40 साल के दरमियान के जो लोग हैं, वो इस तरह की कैफ़ियत का ज़्यादा शिकार होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और वो अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि स्टडी जिनकी कंप्लीट हो जाती है, उन्होंने अपनी लाइफ में करियर जो भी है वो सब चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि उन्होंने उस स्टेज को पार करना होता है, एक न्यू फेज़ में एंटर होना होता है। तो उस टाइम पे जो है उनके बहुत सारे माइंड में सवालात आ रहे होते हैं, कुछ डिसीजन, मुश्किल टफ डिसीजन उन्होंने लेने होते हैं। तो वो जब कैफियत आती है तो तब इंसान इस तरह की सूरत हाल का शिकार होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान को जब महसूस होने लगे कि वो अपने आप को बाकी लोगों से तन्हा कर रहा है, अपने आप को बाकी लोगों से कट ऑफ कर रहा है, एक अलग दुनिया में जा रहा है जो कि उसकी अपनी ही दुनिया है, उसमें रहना अच्छा लगता है, तो तब उसको फ़ौरन से कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि वो उस सिचुएशन में, उस फेज़ में मत जाए, वो वहाँ से निकल जाए। कहीं पे ऐसा बिज़ी कर लो कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही ना। क्योंकि मैं अक्सर पहले भी शायद एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि उस दुनिया में, उस फेज़ में चले जाने के बाद आपको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव का शिकार आप हो जाते हैं। और लोगों की बातों से, लहज़ों से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब आप आहिस्ता-आहिस्ता उनको बहुत लंबे अरसे तक बेयर करते चले जाते हो, तो आप सबके सामने हँस रहे हो, बात कर रहे हो, बोल रहे हो, नॉर्मल हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर जो आपने किसी को बताया नहीं, डिस्कस नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं निकाला, कुछ और आपने इसका अल्टरनेट नहीं ढूँढा सॉल्यूशन, तो फिर आप इस तरह की सिचुएशन का सामना करते हैं। सो इसके ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।